नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 30 नए प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव रोजगार प्रोत्साहन नीति और यूपी रोजगार मिशन की मंजूरी रहा। इसके तहत अब योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को देश ही नहीं विदेश में भी रोजगार उपलब्ध कराएगा, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि कुल 30 प्रस्तावों को योगी कैबिनेट ने अनुमति दी है। आगरा लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। इस पर 4,776 करोड़ का खर्च आएगा। लिंक एक्सप्रेसवे 50 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिली है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सृजित करके रेगुलेशन पॉलिसी बनाई गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में रोजगार प्रोत्साहन नीति जारी की गई है। इसके तहत अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कई बड़ी कंपनियों को सब्सिडी की घोषणा की गई है। श्रम और सेवा योजन विभाग ने 2 प्रस्ताव पास किए हैं। यूपी रोजगार मिशन का गठन किया गया है। इसके तहत देश और विदेश में सरकार अब रोजगार दिलवा सकेगी। एक साल में सरकार 30 से 35 हजार बेरोजगारों को विदेश में और देश में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएगी। अभी तक सरकार देश के बाहर नौकरी नहीं दिला पाती थी। कैबिनेट बैठक में महिला कारखाना श्रमिक के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया है। केवल 5% महिला श्रमिक कारखानों में काम करती हैं। 29 तरह के कारखानों में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध था, जो अब हटा दिया गया है। गांधी आश्रम और हस्तशिल्प निगम के उत्पादों की सरकारी खरीद अगले 3 साल तक जारी रहेगी। सैनिक कल्याण निगम से सुरक्षाकर्मी पूर्व से सैनिक सीधे लिए जा सकेंगे। अब इसके लिए जैम पोर्टल की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अयोध्या में एनएसजी के लिए नजूल भूमि को 99 वर्ष की लीज पर दिया जाएगा। 8 एकड़ भूमि अयोध्या कैंट को दी जाएगी, जो नजूल की भूमि है। कैबिनेट बैठक में जेपी सेंटर की जिम्मेदारी एलडीए को देने की मंजूरी मिली है। एलडीए अब जेपी एनआईसी की मरम्मत कराएगा और उसको संचालित करेगा। इसके लिए 821 करोड़ से अधिक धन अगले 30 साल में दिया जाएगा। सोसाइटी को भंग कर दिया गया है। भाषा संस्थान के कार्मिकों के लिए रिटायर करने की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर अब 60 वर्ष की गई है। कार्मिकों के लिए मोदी नगर में नया निजी विश्वविद्यालय बनाए जाने का फैसला किया गया है। राजकीय विद्यालयों में सहायक प्रवक्ता की भर्ती में अब विषयगत लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। पहले केवल इंटरव्यू होता था, अब यूपीपीएससी लिखित परीक्षा भी लेगा। तो हमारे साथ दीपक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, 30 अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है दीपक, इसमें देखा गया, इसमें इस बार रोजगार को जगह मिली, मजदूरों को जगह दी गई, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। और जो बात की जाए, जो सबसे एक महत्वपूर्ण ये भी रहा कि इसमें भाई कि आगरा लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे बनने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिली है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये आने वाले समय में राज्य के लिए किस तरह से लाभकारी सिद्ध होंगे? निश्चित तौर पर देखिए, अगर मनीष बात की जाए तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राजधानी लखनऊ के लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी। इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। उनके साथ बात करें तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, चाहे नंद गोपाल नंदी की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, नगर विकास मंत्री एके शर्मा की बात करें, या पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की बात कर ले, बेबी रानी मौर्य की बात करें, या वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की बात करें, तो तमाम मंत्रियों की भी कहीं ना कहीं मौजूदगी रही है। और इसके साथ बात करें तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कहीं ना कहीं आज लोक भवन में कार्यक्रम में मौजूद रहे। बात की जाए जिस तरह से आज ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, कैबिनेट बैठक का सीधा सा है कि जनता को कैसे लाभ दिया जाए, आने वाले दिनों में प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश के लिए कैसे आगे ले जाया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं आज जो पटल पर 30 प्रस्ताव आए थे, उन 30 पर मोहर लग चुकी है। सबसे पहले अगर बात करें, देखिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास में बुंदेलखंड की भूमिका को कैसे आगे लाना है, इसको लेकर लगातार योगी सरकार काम कर रही है। और इसी के बाद में बात करें
तो बीडा के तहत बुंदेलखंड को औद्योगिक विकास के माध्यम से कहीं ना कहीं सजाया और संवारा जाएगा। इससे औद्योगिक विकास से लोगों को रोजगार मिलेगा, औद्योगिक घराने मजबूत होंगे, कहीं ना कहीं प्रदेश की जो गतिविधि है, प्रदेश की जो आर्थिक गतिविधि है, उसको भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। इसके साथ अगर बात कर ले लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें, आगरा से पूर्वांचल एक्सप्रेस को भी कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया जाएगा। ये इसकी जो लंबाई है वो लगभग 50 किलोमीटर की होगी और इसमें जो लागत आने वाला है वो लगभग 4776 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो इससे कहीं ना कहीं तमाम जनमानस को इसकी कहीं ना कहीं साफ तौर से इसका लाभ मिलेगा। बात करें, देखिए, जब हमारे पास एक्सप्रेस वे होंगे, हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी, कहीं कनेक्टिविटी मजबूत होगी, तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश का जो आर्थिक गतिविधि है, प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलाने में मजबूती भी मिलेगी और लोगों को कहीं ना कहीं राहत भी होगी। इसके साथ अगर बात करें, देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जो JPNIC अखिलेश शासन में बना था, इसको लेकर तमाम अटकलें थी, तमाम प्रतिक्रियाएं अभी तक देखने को मिली। आज कहीं ना कहीं कैबिनेट बैठक के माध्यम से इन तमाम प्रतिक्रियाओं, अटकलों को फिलहाल मंजूरी मिल चुकी है। अब LDA विभाग JPNIC को संवारने का काम करेगा। JPNIC एक ऐसी हाईटेक बिल्डिंग है जहां पर चाहे हेलीपैड की बात करें, बड़े लॉन्च है, मीटिंग कर सकते हैं, व्यापार के संबंधित तमाम चीजें हैं, स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, तमाम ऐसी चीजें हैं उस बिल्डिंग के अंदर की कहीं ना कहीं व्यापार करने की एक नीति को बढ़ाया जा सकता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार ने LDA को JPNIC सौंप दिया है और इसको लेकर LDA विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में 800 से ज्यादा करोड़ रुपए व्यय का भी कहीं ना कहीं प्रावधान बना रही है और जिससे JPNIC को सुधारा जाए और इस JPNIC के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ अगर बात करें, देखिए, सेवा और श्रम विभाग, सेवा एवं श्रम विभाग इस समय उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर। इनके माध्यम, इनके पटल पर भी कहीं ना कहीं तमाम मोहर लगी है और कहीं ना कहीं लोगों को, जो प्रदेश में युवा रहते हैं, उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विस्तृत रूप से सेवा योजन विभाग ने 2 प्रस्ताव पास किए हैं दीपक, 2 प्रस्ताव पास किए हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान जो है, अब सिर्फ यहीं पर नौकरी नहीं, मतलब कि उत्तर प्रदेश में नहीं, विदेशों में भी नौकरी कैसे दी जाए, इस पर खासा ध्यान दिया गया है। कैसे विदेशों में 30 से 35 हजार लोगों को साल भर में कैसे नौकरी दिलाई जाए, इस पर खासा ध्यान दिया गया। योगी सरकार इस पर खासा ध्यान दे रही है। जी मनीष, बिल्कुल। देखिए, कौशल विकास के माध्यम से लगातार युवाओं की कुशलता, युवाओं की काम करने की जो शैली है, उसको लगातार प्रदेश सरकार बृहद मंच देने की तैयारी कर चुकी है। चाहे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अब कहीं ना कहीं 1 लाख से युवाओं को रोजगार देने के लिए सेवा एवं श्रम योजना के माध्यम से आगे आने वाले दिनों में रोजगार तो दिलाया जाएगा। इसके साथ कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार अब चाहती है जो प्रदेश के युवा है वो बाहर जाकर रोजगार उनको मिल सके, बाहर उनको अच्छी नौकरी मिल सके। इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार, ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं अब यूपी सरकार जो है अब इस ओर काम कर रही है कि भाई कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, कैसे अब जो मजदूर हैं उन्हें विदेश भेजा जाए। तो इस पर काम किया गया है और 30 प्रस्ताव पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है और काफ़ी अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी है।